अपने आत्मा दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ जग परम पिता परमात्मा केशव कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। बरवाड़ा का कांड करनी रही उनका नाम बताया, मैनेजमेंट और सेवा समिति ने ऐसा जुल्म कमाया। मैनेजमेंट और सेवा समिति ने ऐसा कहर कमाया। दूत काल के बन गए भगत भाई, दूत काल के बन गए भगत भाई। करके गुरु को बदनाम, रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। जगत गुरु संत राम पाल जी जाते जाते बता गए, सेवा समिति मेरी नहीं या मीडिया में सब सुना गए। जो भी जुल्म करा मेरे पर, जो भी जुल्म करा मेरे पैवा, सब मैनेजमेंट का काम, रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। छुपा रहा मैं मार यूं देते, अखबारों में लिख दिया। बना बनाया मेरा घर उजाड़ा, प्रशासन को बयान दिया। बना बनाया मेरा घर उजाड़ा, प्रशासन को बयान दिया। मैनेजमेंट और सेवा समिति ने, मैनेजमेंट और सेवा समिति ने कर दिया जीना हराम, रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। पुलिस रिमांड में रामपाल जी ने सीधे तौर पर नाम धरया। राम कुमार डाका बलजीत राजेंद्र ने जुल्म करया। राम कुमार डाका बलजीत राजेंद्र ने जुल्म करया। राज कपूर साथ में शामिल, राज कपूर साथ में शामिल। कर बरवाड़ा का कांड, रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। जगत गुरु को झूठ बताया मैनेजमेंट वालों ने, निर्दोष गुरु को दोषी बनाया इस सेवा समिति वालों ने। निर्दोष गुरु को दोषी बनाया सेवा समिति वालों ने। सजा करा कर उम्र कैद की, सजा करा कर उम्र कैद की। करे गुरु जी पे एहसान, रहे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रहे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं।
रामपाल मेरा सच्चा सतगुरु जिसने पढ़ की तोड़ निभानी। रामपाल मेरा सच्चा सतगुरु जिसने पढ़ की तोड़ निभानी। जीते जी मेरे रामपाल ने दे दी है कुर्बानी। जीते जी मेरे रामपाल ने देती है कुर्बानी। सुन लो सत भगतो भाई सारे, सुन लो सत भगतो भाई सारे, बनियो नान जान रह घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दाफाश, रह घबराना नहीं। तेरी भोली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। गोंदवाला में रण सिंह कह रहा चुप रहा ना जावे। गोंदवाला में रण सिंह कह रहा चुप रहा ना जावे। सेवा समिति मैनेजमेंट का करना पड़ा सफाया। मैनेजमेंट और सेवा समिति का करना पड़ा सफाया। और सहा नहीं जाता हमसे, और सहा नहीं जाता हमसे, सतगुरु का अपमान रह घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दाफाश, रह घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दाफाश, रह घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। सत साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, वैसे तो परमेश्वर ने पिछली बार 3 घंटे से ऊपर का वीडियो बनवाकर अपने बच्चों की बहुत सारी शंकाओं का समाधान दास के माध्यम से करवाया था। और भी बहुत सारी शंकाएं थी जो दास उस वीडियो में जिक्र नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया था और इतना समय भी नहीं था दास के पास में। दास भी एक 2 कौड़ी का जीव है, तुच्छ सा जीव है। दास को भी नींद सताने लगी थी, इसलिए दास ने परमेश्वर से समय याचना करके वहीं उसको एंड कर दिया था। और दास ने परमेश्वर से अरदास की थी कि हे परमेश्वर, दोबारा से अपने दास को सेवा देना ताकि अपने भगत भाइयों की सेवा में हाजिर हो सके। जो शंकाएं बच गई हैं, जो उनके कुछ सवाल हैं, फिर से उनका निराकरण हो पाए, इसके लिए आज परमेश्वर ने पुनः दास को सेवा दी है अपने भगत भाइयों के सामने उपस्थित होने की। जो शंकाएं बच गई थी उनका तो परमात्मा समाधान करवाएंगे ही करवाएंगे इस वीडियो में। उनके तो जवाब दिलवाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दास आज बताना चाहता है, और दास निवेदन करेगा ये वीडियो देख रही उन सभी प्यारी आत्माओं से कि जितना हो सके उतना, क्योंकि अब समय सोने का नहीं है पुण्यात्माओं, अब समय जागने का है। ये समय जागने का है, सोने का नहीं है। बहुत सो लिए आप और हम लोग, युगों युगों से सोते आ रहे हैं। आज भी नहीं जागे तो कभी जाग भी नहीं पाएंगे, ना ही कभी कोई फिर जगाने वाला आएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये परमेश्वर की उन हरेक आत्माओं तक पहुंच जाए जिनको भ्रम है कि पवनदास जयपुर वाला रोहतक में क्यों नहीं जाता, गुरुजी से मिलने क्यों नहीं जाता। वैसे तो परमेश्वर ने पिछली वीडियो में थोड़ा थोड़ा निराकरण करवा दिया था, लेकिन आज उन भगत भाइयों की समूल शंकाओं का परमात्मा निराकरण करवा देंगे। तनिक भी शंका उनके मन में नहीं रहेगी कि ये दास रोहतक जाना चाहता या नहीं जाना चाहता और क्यों नहीं जाना चाहता। पुण्यात्माओं, 17 जून 2019 को परमेश्वर का प्रकट दिवस है, और आप सबको अच्छे से पता है कि सत्सेवक पिछले 4 साल से मेरठ में मनाते आ रहे हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले रोहतक में मनाते हैं। लेकिन अब की बार इन लोगों ने जबलपुर में भी रख दिया, यानी 4-5 स्टेट की संगत को इन्होंने डिवाइड कर दिया कि महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उधर की जो संगत है वो जबलपुर में जाएगी। क्यों रखा, इसका रीजन आपको दास बताता है। क्योंकि पिछले 6 महीने से परमेश्वर ने जिस कदर ताबड़तोड़ वीडियो बनवाए हैं, सत्य से भरपूर, बरवाला कांड के ऊपर, और मैनेजमेंट का जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ है, संगत जिस कदर जागृत हुई है, लोगों ने इनसे निडर निर्भय होकर सवाल जवाब करने शुरू किए हैं, उस आधार से ये लोग बौखला गए हैं। और इन लोगों ने सोचा कि रोहतक में वो लोग आएंगे नहीं, इसलिए जबलपुर में एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ की संगत को रोक दिया जाए, वरना वो संगत मेरठ में जाएगी।
इसलिए इन लोगों ने वहां पे ये प्रोग्राम रखवाया है, अन्यथा इनका और कोई मकसद नहीं था वहां पे कार्यक्रम रखवाने का। पुण्यात्माओं, सच्चाई ऐसे रुकने वाली नहीं है, ये सच्चाई है और ये सच्चाई जन जन तक पहुंच के रहेगी। आप तो भक्तों की बात करते हो, ये तो जगत वालों तक भी जाके रहेगी, क्योंकि जगत वाले भी परमेश्वर के बच्चे हैं, उनको भी मोक्ष चाहिए। जब उनको सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा कि हमारा पिता कौन है और हमारे पिता के साथ आज किन लोगों ने गद्दारी करके कहां बैठा रखा है, और जिस दिन उन आत्माओं तक ये संदेश पहुंचेगा उस दिन वे सभी आत्माएं अपने परमेश्वर के लिए आगे आएंगी, सामने आएंगी, निडर होंगी, निर्भय होंगी। थोड़ा समय अवश्य लगता है, क्योंकि आदेशों की आड़ में इन लोगों ने जिस कदर संगत को भ्रमित कर रखा है, थोड़ा सा उनको समय लगेगा। बेचारे भयभीत हैं, निडर हैं, और निडर किसी और व्यक्ति से नहीं है। मैनेजमेंट से संगत नहीं डरती है, संगत केवल गुरुजी और उनकी भक्ति से दूर होने से डरती है। दास को अच्छे से पता है इस बात का, और डर केवल उनको इस बात का है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे। तो परमेश्वर दया करेंगे, उनको भी सद्बुद्धि देंगे। ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर हमेशा जेल में ही बैठे रहेंगे, सत्सेवक चिल्लाते रहेंगे और सत्संग हमेशा अंधकार में ही बैठी रहेगी, ऐसा नहीं है। समय आने पे सारे काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो वो समय अब प्रतीत हो रहा है कि समय आ रहा है, क्योंकि संगत तेजी से जाग रही है। आज बहुत सारे भगत भाइयों ने दास से कुछ सवाल किए थे, उस आधार से दास ये वीडियो बना रहा है। और आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है दास का, वो बहुत विशेष है। और अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए परमेश्वर अपने बच्चे को सीधे पॉइंट पे लेके आते हैं। पुण्यात्माओं, सबको पता है कि संगत में दो खेमे हो रहे हैं, एक सत्सेवकों का और एक मैनेजमेंट का। हर आदमी दुविधा में है कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन गुरुद्रोही है, कौन गुरुमुखी है, कौन संगत को भ्रमित कर रहा है और कौन संगत को सच्चाई से परिचित कर रहा है। वैसे तो ये परमेश्वर के तत्व ज्ञान आधार से उनके बच्चों ने बहुत जल्दी निर्णय ले लेना था, लेकिन कुछ कमियां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमी है तो आप और हमारी है, सत्संग सुनने में, उनको ग्रहण करने में, अपने अंतःकरण में समाने में। इसलिए आज हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इतने सबूत दिखाने के बाद भी, कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो उसी के ऊपर आज परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान ज्ञान से नहीं समझता है तो ठोकर से बहुत जल्दी समझ जाता है। तो शायद एक छोटी सी ठोकर आज परमात्मा मरवा रहे हैं संगत को। तो संगत अगर निर्णय करना चाहती है कि कौन सही है और कौन गलत है, वास्तव में यदि संगत को भक्ति करनी है, और संगत यदि गुरुदेव को गुरुदेव मानती है, उनको परमात्मा मानती है, और सतलोक जाने के लिए यदि संगत भक्ति कर रही है, तो आज का वीडियो देखकर संगत जाग जानी चाहिए। उसके बाद कुछ भी बताने को शेष नहीं रहेगा। और वैसे भी दास कोई हनुमान तो है नहीं जो सीना पाड़ के दिखा देगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। निर्णय आप लोगों ने करना है। दास अपने कुत्ते के माध्यम से कुछ शब्द निकलवाएंगे, उन शब्दों के आधार से आप जिन्हें स्वयं निर्णय करना है और अन्य भाइयों को भी जगाना है, और जो कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक हैं उनसे भी सवाल जवाब करने हैं कि अब तो सामने आ जाओ, अब क्यों छुपे बैठे हो, किसका डर है तुम्हें। तो पुण्यात्माओं, 17 जून 2019 को रोहतक में प्रगट दिवस है। दास निवेदन करता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सर्वसाध संगत से और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से और उनके 38 के 38 वकीलों से, यदि संगत नीर खीर का निवेरा करना चाहती है, संगत जानना चाहती है वास्तव में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठा है, कौन गुरुद्रोही है, कौन गुरुमुखी है, कौन गुरुजी के हिसाब से चल रहा है और कौन काल के हिसाब से चल रहा है, तो 17 जून 2019 को जो रोहतक में प्रगट दिवस है, उस दिन सत्सेवकों की और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की एक बहुत बड़ी ज्ञान चर्चा रखवा दी जाए। ये दास पहल कर रहा है, मैनेजमेंट वाले पहल नहीं करेंगे, संगत में से भी कोई पहल नहीं करेगा, लेकिन ये पवन दास जयपुर वाला बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दास ये पहल कर रहा है कि 17 जून 2019 को, जहां आप लोग रोहतक के प्रगट दिवस में राजनीतियां करते हो, अपने बिरादरी वालों को बुलाते हो, कभी जाट नेताओं को बुलाते हो, कभी कांग्रेस वालों को बुलाते हो, अब की बार ये दास निवेदन करता है कि आप जी किसी को ना बुलाओ, आप केवल परमात्मा की सारी संगत को बुलाओ। देखिए, हम मेरठ का भी कैंसिल करते हैं, ना ही तो मेरठ में परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया जाएगा। आप लोग जबलपुर वाला भी कैंसिल कर दीजिए और रोहतक में पूरी संगत को बुलाइए, क्योंकि रोहतक का जो पशु मेला ग्राउंड है वो बहुत एकड़ में फैला हुआ है, वहां पे 10 लाख तो क्या 1 करोड़ लोग आ सकते हैं। तो हम सत्सेवक रोहतक में मना करते हैं और आप मैनेजमेंट वाले जबलपुर का कैंसिल करो, और सारी संगत को, परमेश्वर की सारी प्यारी संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले मैसेज डाल के रोहतक में बुलवा लें।
और ये दास भी अपने सत्सेवक भाइयों के साथ में यदि कोई आना चाहेगा तो उनके साथ में रोहतक में आएगा। अब दास आएगा, दास किस तरह से आएगा वो दास के ऊपर डिपेंड करता है। दास मीडिया और प्रशासन के साथ आएगा या किस तरीके से आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा यदि मैनेजमेंट तैयार होगा तो ये दास निवेदन करता है। दास कोई चुनौती नहीं दे रहा किसी को, दास सप्रेम निवेदन कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है अपने भगत भाइयों को। दास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को और सभी संगत के भाई बहनों को ये संदेश दे रहा है, उनसे निवेदन कर रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है कि वास्तव में यदि संगत नीर खीर का निवेरा करना चाहती है, यदि संगत जानना चाहती है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसके लिए दोनों पक्षों को आमने सामने होना पड़ेगा। और रोहतक प्रगट दिवस के बहाने इससे अच्छा मौका और दास को नहीं लगता कि कभी आने वाला होगा। तो परमेश्वर की सारी प्यारी साध संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले रोहतक में इकट्ठा करें। और ये पवन दास जयपुर वाला भी रोहतक में आने को तैयार है, दास वचन देता है, क्योंकि दास को अच्छे से पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भगत तो नहीं है तो गुंडे। जब दास को उसके घर पे आके जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं तो रोहतक में दास को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं, जब एक देश की आजादी के लिए इस भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, अपने गले कटवा दिए, फांसियों पे चढ़ गए, जेलों में सड़े, वो उन्होंने मार सही है, अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा, बाल बच्चे त्यागे उन्होंने केवल एक देश की स्वतंत्रता के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुख से जीवन जी सके, किसी का गुलामी का जीवन ना जिए। तो पुण्यात्मा, उसी आधार से ये दास कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक शीश जाएगा तो परमेश्वर की लाखों आत्माएं जागृत होंगी। और इस भक्ति मार्ग में यदि सच्चाई बताते हुए यदि परमात्मा की राह में दास का शीश चला जाता है, चाहे दास को वहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा भ्रमित की संगत लात मार मार के पीटे, या चाहे दास का किसी गोली से दास का सीना छलनी कर दिया जाए, जो भी जिस भी तरीके से दास तैयार है। दास मरने से नहीं डर रहा है, दास डर केवल इसलिए रहा है कि परमेश्वर आपकी सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए। क्योंकि बंदी छोड़, जब आप हम जैसे नीचों के लिए जेल में बैठे हैं, आप हम जैसे नीचों के लिए पुलिस वालों की मार सहन कर रहे हैं, आप हम जैसे नीचों के लिए पूरी दुनिया से आपने पंगा ले लिया, हम जैसे नीचों के लिए आपने क्या क्या नहीं सहे परमात्मा, अपना परिवार त्याग दिया, अपनी नौकरी त्याग दी, बाल बच्चे त्याग दिए, आपने दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली, केवल हम नीच आत्माओं के लिए, हम तक ये परमात्मा का तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए, हम एक अच्छा और सभ्य इंसान बनाने के लिए, हमारी मुक्ति करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो क्या परमेश्वर आपके बच्चों के लिए और आपके दिखाए हुए मार्ग पर अडिग रहते हुए, इस सच्चाई पर चलते हुए, अगर एक दो शीश चले गए परमेश्वर, हमें कोई गम नहीं है परमात्मा। क्योंकि आपकी वाणी है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हालांकि शीश देना आप जी ने शीश उतारना नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर आपकी संगत इतनी भ्रमित हो चुकी है कि जब तक 2-4 शीश जाएंगे नहीं, इनकी आंखें खुलेंगी नहीं। तो ये दास निवेदन करता है, यदि ये संगत वास्तव में सच्चाई जानना चाहती है और संगत यदि पाखंडी कर रही है, संगत यदि ढोंगी कर रही है, तो एक बात अलग है। अन्यथा यदि सच्चाई जानना चाहती है तो ये दास रोहतक में आने को तैयार है। और मैनेजमेंट वालों को आप लोग तैयार करो, क्योंकि दास चाहता है, दास आएगा किस तरीके से, ये दास थोड़ा सा आपको बता देता है। पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। मैनेजमेंट में नामदान संचालक भी आते हैं, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटर भी आते हैं, छोटे मोटे मायाधारी मस्करे भी आते हैं, कुछ मान बढ़ाई के भूखे लोग भी आते हैं मैनेजमेंट में बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर भी आते हैं। मैनेजमेंट में संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र भी आता है। दास और किसी की बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि किसी की कोई जुबान है ही नहीं। जुबान तो महेंद्र की भी नहीं है, लेकिन जो भ्रमित संगत है उनकी नजरों में वो बहुत बड़ा हीरो है। तो दास निवेदन करेगा, यदि संगत सच्चाई जानना चाहती है तो ये बहुत अच्छा मौका है। इससे बढ़कर मौका कभी आप लोगों को सच्चाई जानने का दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान से तो आप लोग समझ नहीं रहे। जब तक 1-2 शीश नहीं जाएंगे तब तक आप लोग समझोगे नहीं। तो दास निवेदन करता है कि यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया महेंद्र भगोड़ा यदि अपनी वीडियो डालकर, चाहे 1 मिनट की डाले, चाहे 2 मिनट की डाले, चाहे आधा घंटे की डाले, एक छोटा सा वीडियो डालकर वो संगत में वायरल कर दे कि पवन दास जयपुर वाले को रोहतक के प्रगट दिवस पर बरवाला कांड के ऊपर 5 घंटे बोलने का मौका दिया जाएगा, और उनको साबित कर देना चाहिए, महेंद्र को साबित कर देना चाहिए कि हम पवन दास जयपुर वाले को रोहतक में बुलाकर बरवाला कांड के ऊपर डिबेट करने के लिए मौका दे रहे हैं, ताकि संगत सच और झूठ का फैसला स्वयं कर सके। तो महेंद्र की यदि एक छोटी सी वीडियो संगत में डलवा दी जाएगी
और यदि दास को 5 घंटे का टाइम दिया जाएगा वहां पे, तो पुण्यात्माओं ये दास प्रशासन और मीडिया के साथ रोहतक के प्रगट दिवस पर 101% जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे दास का वहां पे शीश उतरे, चाहे दास को संगत मारे, चाहे मैनेजमेंट वाले मारे, दास को उस चीज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दास तो मरा हुआ है। मरे हुए का मतलब परमेश्वर कहते हैं कि जिस पुण्यात्माओं जैसे मार्केट से हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, मान लीजिए आपको डब्बा खरीद के ले आए मार्केट से, डब्बा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और आपने उस डब्बे को दुकानदार को ये बोला कि भाई साहब मुझे जूस पीने के लिए चाहिए। आप जूस पीने का नाम कह के वो डब्बा ले आए, दुकानदार को आपने उसकी कीमत दे दी, डब्बा आप घर पे ले आए, घर पे लाके आप उस डब्बे को गटर में रख देते हो लेटरिन के हाथ धोने के लिए। तो पुण्यात्माओं वो दुकानदार आपको ये कहने का हकदार नहीं है, और ना ही वो डब्बा आपको ये कहने का हकदार है कि तू मुझे जूस पीने के लिए लेके आया था, मुझे इतनी गंदी जगह क्यों रखा गटर में। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि दुकानदार को उसकी कीमत चुका दी गई है, और डब्बे की जो कीमत थी वो डब्बे की कीमत दुकानदार को देकर उसको खरीदा गया है। तो पुण्यात्माओं ना ही तो दुकानदार ये बात कहने का हकदार है, क्योंकि उसको पैसे मिल चुके हैं उस चीज के। उसके बाद वो मालिक चाहे उससे जूस पिए, चाहे उससे गटर में रखे, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। तो पुण्यात्माओं जिस दिन ये आत्मा अपने परमात्मा से नाम दीक्षा ले लेती है, उस दिन उस सतगुरुदेव जी को अपने आप को बेच देती है एक तरीके से। और बिकी हुई चीज का फिर अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। सतगुरु चाहे उस आत्मा का जिस मर्जी यूज ले, वो आत्मा ये कहने की अधिकारी नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आप ये नहीं कर सकते, मेरा ये नहीं कर सकते। जो मर्जी वो उसका यूज करे। तो पुण्यात्माओं दास अपने सतगुरुदेव जी के हाथों बिका हुआ है, और जिस दिन सतगुरुदेव जी ने इस दास के ऊपर अनमोल नाम दीक्षा की दया की थी, उसी दिन से दास अपने आप को बेच चुका है सतगुरुदेव जी के हाथों। अब चाहे वो परमेश्वर अपने दास को जिंदा रखें, चाहे मुर्दा रखें, दास को इसका कोई गम नहीं है। तो महेंद्र जी यदि एक वीडियो डाल देते हैं पूरी संगत में कि मैं भी प्रगट दिवस पे वहां उपस्थित रहूंगा, और पवन दास जयपुर वाले को 5 घंटे वहां पे बोलने का मौका दिया जाएगा पूरी संगत के सामने, वो जो भी सबूत दिखाएगा, वो जो भी बात करेगा, हाँ चाहे इस दास के सामने मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति को बैठा दिया जाए, चाहे एपी सिंह वकील को बैठा दिया जाए, चाहे गर्ग नरवाणा वकील को बैठा दिया जाए, चाहे इनके 38 के 38 वकीलों को एक साथ बैठा दिया जाए, और ये परमेश्वर का कुत्ता रोहतक प्रगट दिवस पे अकेला रहेगा, और सबूतों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने दास के दिमाग में सारी चीजें फीड कर रखी हैं। फिर भी दास सारा मटेरियल लेके जाएगा, क्योंकि संगत को दिखाने के लिए। तो यदि संगत नीर खीर का निबेरा चाहती है, और संगत वास्तव में चाहती है कि कौन सच और कौन झूठ है इसका फैसला हो जाए, तो पुण्यात्माओं आप जी प्रतिज्ञा कर लो, आप जी ये प्रण कर लो, दास ने पहल कर दी है सतगुरुदेव जी की दया से। और दास अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कह रहा है कि दास यदि महेंद्र हाँ भर देता है और अपना वीडियो डाल देता है, तो चूंकि वहां पे ऑलरेडी मीडिया रहेगी पूरे देश की, इसमें कोई पूरे हरियाणा की वहां पे मीडिया रहेगी, प्रशासन भी वहां पे विशेष तौर से रहता है। और दूसरी बात, दास ने भी काफी लोगों के ऊपर एफआईआर कर रखी है जयपुर में। जो लोग दास को पीटने के लिए आए थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञात हैं, उनको भी दास ने पकड़वाना है। तो बहुत अच्छा मौका होगा दास के लिए भी। दास यहां से पुलिस प्रशासन को लेके जाएगा, क्योंकि हिसार का जो एसपी आया है वो दास के थोड़ा संपर्क में है, एक परमेश्वर की आत्मा है, उसके संपर्क में था, उसके माध्यम से दास का संपर्क हुआ। दास सारा सब कुछ मटेरियल उनके पास लेके गया था। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप राजस्थान से हैं तो अखबार में एक न्यूज भी आई है, जयपुर कमिश्नरेट ने एक नया निर्णय लिया है कि यदि थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप एसपी ऑफिस में जाके डायरेक्ट आप वहां पे एफआईआर कर सकते हैं। तो दास उस भाई के साथ वहां पे एसपी ऑफिस गया था, वहां पे सारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन आपको जाना हो उन लोगों को पकड़वाने के लिए, उसी दिन आप मुझे बोल देना, दूसरे दिन मैं आपको यहां से पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजूंगा। तो पुण्यात्मा बहुत बड़ी दया हो जाएगी। वो गुंडे भी पकड़े जाएंगे जिन गुंडों ने दास के ऊपर जानलेवा हमला किया था, और पूरी संगत भी देख लेगी कि क्या सच और क्या झूठ है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो दास संगत से निवेदन करना चाहता है कि अब आगे ये बहाना नहीं चलेगा आप लोगों का, ना ही मैनेजमेंट का चलेगा कि पवन दास रोहतक क्यों नहीं जाना चाहता, पवन दास गुरुजी से बात क्यों नहीं करना चाहता, पवन दास मैनेजमेंट से चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। पुण्यात्माओं हम तो पिछले 4 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन सामने तो ये लोग नहीं आ रहे।
अब दास ने तो पहल कर दी है पुण्यात्माओं, दास ने जुबान दे दी है अपने बंदी छोड़ को साक्षी मान के। अब चाहे परमात्मा दास की जुबान को सफल करवाएं चाहे फेल करवाएं, ये उनके ऊपर है, क्योंकि इज्जत बेइज्जत दास की नहीं, इज्जत बेइज्जत यदि किसी की है या होगी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की होगी, इस दास की नहीं होगी पुण्यात्मा। तो लेकिन दास संगत से निवेदन करना चाहता है, यदि आप भगत हो, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हो और यदि आप सत्य की राह पे चल के भक्ति करना चाहते हो और असल में आप संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हो, शिष्य हो, तो आप लोगों को धिक्कार है यदि आप रोहतक प्रगट दिवस में बिना अपने कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों को फोन किए चले जाते हो। आप उन सबको फोन करो, जितने भी आपके एरिया के कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं या जो बड़े बड़े सूरमा बने फिरते हैं, आप उन सबको फोन करो कि पवन दास जयपुर वाले ने पहल कर दी है, वो रोहतक में आके तुम लोगों से बरवाला कांड के ऊपर डिबेट करना चाहता है लाइव। और हम लोग तभी रोहतक प्रगट दिवस पे जाएंगे जब तुम महेंद्र से ये वीडियो बनवा दोगे कि मैं भी प्रगट दिवस पे उपस्थित रहूंगा और पवन दास जयपुर वाले को भी 5 घंटे की वहां पे ज्ञान चर्चा करने के लिए बरवाला कांड के ऊपर टाइम दिया जाएगा। ये दास कोई शास्त्रों पे चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा, दास कोई ज्ञान पे चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा, दास केवल बरवाला कांड पे चर्चा करने के लिए जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, आप लोगों को धिक्कार होगा यदि, क्योंकि इससे बड़ा मौका अब दोबारा नहीं आना है आप लोगों को सच्चाई जानने का। तो आप लोग सभी लोगों को फोन कर दीजिए, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं या मैनेजमेंट वाले हैं, सबको फोन कर दीजिए कि जब तक महेंद्र का वीडियो संगत में नहीं आएगा पवन दास को वहां बुलाने के लिए, तब तक हम लोग रोहतक प्रगट दिवस पे आने की कोई तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि यदि तुम लोगों ने पवन दास को नहीं बुलवाया और यदि वहां बुलवा के उसको 5 घंटे का टाइम देने की बात नहीं कही, तो इसका मतलब मैनेजमेंट संगत में सच्चाई नहीं पहुंचने देना चाहता है। मैनेजमेंट चाहता है कि संगत भ्रमित रहे, संगत गुमराह रहे, संगत अज्ञानता में रहे और गहरी नींद में सोई रहे, ताकि हमारा ये पाखंड चलता रहे और धंधा हमारा चलता रहे। तो पुण्यात्माओं, इससे बड़ा मौका संगत को दोबारा कभी जीवन में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब परमेश्वर की सारी संगत वहां इकट्ठी होगी तो ध्यान रखना, परमेश्वर की भी विशेष तौर से वहां निगाह रहेगी, मीडिया की भी विशेष तौर से निगाह रहेगी। पूरे देश में वही मैटर चलेगा 5 घंटे का लाइव, हर टीवी चैनलों पे परमेश्वर दया करेंगे तो लाइव चलेगा वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा होगा और सारी संगत वहां रहेगी, दूध और पानी पानी हो जाएगा वहां पे। तो यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे भगत हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको धिक्कार है यदि महेंद्र का वीडियो संगत में नहीं आया इस दास के बोलने के बाद, और फिर भी यदि आप लोग रोहतक में जाते हो, वहां पे उन झूठों का, उन पाखंडियों का, उन गुंडों का सहयोग करते हो, तो आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई महामूर्ख नहीं होगा। फिर किससे बड़ा? संगत से बड़ा। क्योंकि आप लोग फिर चाहते ही नहीं हो कि संगत में लाल और लालड़ी की पहचान हो जाए, संगत में अच्छे बुरे का मालूम पड़ जाए, संगत में गुरुद्रोही और गुरुमुखी का पता चल जाए और पता चल जाए कि कौन गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत को लूट रहा है। और रही बात फोन की, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी महेंद्र की, कि रोज गुरुजी का जेल से फोन आता है। तो पुण्यात्माओं, अगर रोज गुरुजी का जेल से फोन आता है तो ये दास उस दिन उस फोन पे भी बात करेगा और उस फोन का जो माइक है उसको ऑन किया जाएगा स्पीकर को, और वहां जो बड़े बड़े स्पीकर लगे होंगे उनके ऊपर उस आवाज को चलाया जाएगा, दास लाइव बात करेगा। वो फोन कहां से आता है दास को नहीं पता, वो हिसार जेल से आता है या चाहे कलकत्ता की जेल से आता है, लेकिन दास को इतना जरूर पता है कि वो मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शब्द नहीं है, उनके वचन नहीं है। इसलिए दास निडर होकर, निर्भय होकर, एक आम व्यक्ति समझ के दास उस फोन पे बात करेगा। और जो सवाल करने की हिम्मत संगत की नहीं है, जो सवाल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले नहीं करते हैं, वो सारे के सवाल परमेश्वर इस दास से करवाएंगे उस फोन पे टक्कर से। इस कुत्ते से उस फोन पे दास उन सारे सवालों के जवाब पूरी संगत के सामने ऑनलाइन वहां चलेगा, लाइव चलेगा कि कांग्रेस को वोट डालने का आदेश किसने दिया, जाटों को आरक्षण में जाने का आदेश किसने दिया, हरियाणा रोडवेज वालों के आरक्षण में जाने का आदेश किसने दिया, संगत में भंडारे किसने बंद करवाए। जितने भी शंकाएं हैं
ये दास उस 5 मिनट में सारी शंकाओं का खुलासा कर देगा और फिर आप जी स्वयं सुन लेना कि वहां पे क्या जवाब आता है। पुण्यात्माओं, इससे बड़ा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। दास ने पहल कर दी है। यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सच्चा होगा तो जरूर महेंद्र की वीडियो डलवाएगा और महेंद्र भी वहां उपस्थित रहेगा। और पुण्यात्माओं, यदि ज्ञान से भी यदि कोई नहीं समझा, क्योंकि संगत के तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा हुआ है, मान लीजिए ज्ञान से भी आप लोग नहीं समझे, वहां पे 5 घंटे की डिबेट हुई फिर भी आप लोग नहीं समझे, तो एक अंतिम अल्टीमेट और होगा वहां पे, क्योंकि वहां से अगर दास आएगा तो सच और झूठ का फैसला करके ही आएगा, इससे पहले दास नहीं आएगा वहां से। अगर संगत ज्ञान से भी नहीं समझेगी, सबूत दिखाने से भी नहीं समझेगी, तो पुण्यात्मा उसके बाद लास्ट एंड फाइनल ये होगा, यदि हम सत्सेवक झूठे हैं और मैनेजमेंट सच्चा है, और यदि मैनेजमेंट को अपने गुरु पे विश्वास है और यदि सत्सेवकों को अपने सतगुरु पे विश्वास है, तो पुण्यात्माओं फिर अंतिम परीक्षा होगी विश्वास की। ये दास अपना एफिडेविट लिख के लेके जाएगा और साथ में एक जहर की शीशी भी लेके जाएगा। 2 लेके जाएगा दास, 2, क्योंकि संगत अगर ज्ञान से नहीं समझेगी तो फिर विश्वास की परीक्षा होगी वहां पे। फिर भी यदि मैनेजमेंट कहता है कि हम सच्चे हैं, तो पुण्यात्माओं फिर वो जहर ही एकमात्र वहां पे साधन बनेगा। यदि मैनेजमेंट सच्चा है और उसको अपने सतगुरु पे पूरा विश्वास है, तो फिर उनको मरने से डरना नहीं चाहिए, उनको मरने से कोई डर नहीं होगा। और दास भी अपने सतगुरुदेव जी की सौगंध खा के, उनके चरणों के सौगंध खा के, और उधर मैनेजमेंट वाले, मैनेजमेंट का कौन, महेंद्र, दास महेंद्र को लेकर चल रहा है, और इधर सत्सेवकों की तरफ से दास को निमित्त बनाएंगे परमात्मा। एक शीशी महेंद्र के हाथ में होगी, एक शीशी दास के हाथ में होगी। महेंद्र भी अपना एफिडेविट लिख के देगा, दास भी अपना एफिडेविट लिख के देगा कि यदि हमारी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, हम स्वयं होंगे, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं होगा। यदि महेंद्र कहता है कि मैनेजमेंट सच्चा है, हम लोग सच्चे हैं, हम जो भी कर रहे हैं गुरु जी के आदेश से कर रहे हैं और बरवाला कांड हम लोगों ने नहीं करवाया, यदि ऑडियो सच्ची है, लेटर सच्ची है, पुस्तकें जेल से लिख के आ रही हैं, सारा सब कुछ जितना ये लोग संगत को बता रहे हैं, यदि ये लोग उस पे अडिग रहते हैं कि ये सारा सब कुछ सत्य है, अगर सत्य है, ये लोग गुरुजी के आदेश के आधार से सारे काम करते हैं, तो इनको डरना नहीं चाहिए। और इधर हम लोग कह रहे हैं कि ये जितने भी आदेश आ रहे हैं गुरुजी के नहीं आ रही है, झूठे हैं, पुस्तकें गुरुजी लिख के नहीं भेज रहे, ऑडियो में जो बातें आती हैं वो गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाती हैं, हम इनको झूठा बता रहे हैं, वो सच्चा बता रहे हैं। तो अगर ये झूठे हैं, ये अगर सच्चे हैं और हम झूठे हैं, तो परीक्षा फिर वो जहर करेगा पुण्यात्माओं। क्योंकि अगर ये सच्चे होंगे और अगर परमात्मा के आदेश से काम कर रहे होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, महेंद्र को मरने नहीं देंगे। और यदि ये दास झूठा है, तो इस दास को परमात्मा बचने नहीं देंगे, हम दोनों साथ साथ जहर पिएंगे वहां पे। और जो सच्चा होगा, जो परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रहा होगा, जिसपे परमेश्वर की दया होगी, पुण्यात्माओं, या तो वो मरेगा नहीं, और मर गया तो फिर वो परमेश्वर का काम है, उसको जीवित करेंगे मालिक। क्योंकि रामानंद जी को भी परमेश्वर ने जीवित किया था, परमेश्वर ने एग्जाम्पल कोड किया हुआ है। क्योंकि ये सत भक्ति है पुण्यात्माओं, और परमेश्वर की उस दिन विशेष तौर से निगाह होगी, क्योंकि पूरी संगत, पूरा मैनेजमेंट, सारे के सारे सत्सेवक, यानी परमेश्वर का जो अनमोल धन है, वो सारा का सारा एक जगह एकत्रित हो रहा है, एक ही मंच पर। तो परमेश्वर की विशेष तौर से वहां पे निगाह होगी, और परमेश्वर इस भक्ति को डिगने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, सत्य को पराजित नहीं होने देंगे। तो पुण्यात्माओं, या तो 5 घंटे की डिबेट में संगत समझ जाएगी, संगत डिबेट में नहीं समझती है, तो पुण्यात्माओं नीर खीर का निवेरा किए बिना वहां से हम लोग आएंगे नहीं। एक शीशी महेंद्र के हाथ में होगी जहर की, एक शीशी दास के हाथ में होगी जहर की। दास अपने परमेश्वर को साक्षी मान के पिएगा, और महेंद्र भी यदि उसको विश्वास होगा तो वो भी पिए, और फिर निर्णय हो जाएगा कि परमेश्वर किसके साथ है और परमेश्वर किसको अपने ज्ञान आधार से चला रहे हैं। और पुण्यात्माओं, यदि हम दोनों ही मर गए और हम यदि दोनों ही जीवित ना हुए, तो पुण्यात्माओं भक्ति पे शंका मत कर लेना, ना ही भगवान पे शंका करना। इसका सीधा सा मतलब है कि मैनेजमेंट भी गलत है और सत्सेवक भी गलत हैं। यदि वो जहर पीने के बाद महेंद्र भी मर गया और जीवित नहीं हुआ, दास भी मर गया और जीवित नहीं हुआ, तो सीधा सा मतलब है कि हम सत्सेवक भी गलत हैं और मैनेजमेंट भी गलत है। पुण्यात्माओं, फिर आपको केवल जो परमेश्वर ने भक्ति दी है, जो परमेश्वर ने आपको मंत्र दिए हैं, जो मर्यादा बताई है, घर बैठ के अपनी भक्ति करना जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाएं। उसके बाद आपने ना तो हिसार तारीखों पे जाना है, ना आपने किसी को दान देना है, ना किसी नामदान पे जाना है, क्योंकि महेंद्र मर गया होगा, वो जीवित नहीं हुआ। इसका मतलब वो गलत, सारे सिस्टम गलत है, सारे आदेश गलत है। और यदि सत्सेवक झूठे निकले, सत्सेवक
यदि जिंदा नहीं हुए, दास यदि जीवित नहीं हुआ, तो पुण्यात्माओं फिर किसी पे विश्वास मत करना। केवल परमेश्वर के नाम पे, उसकी भक्ति पे विश्वास करना और गुरुदेव पे विश्वास करना, इसके अलावा और किसी पे विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, इससे बड़ा मौका संगत को नहीं मिलेगा। और मैं पुनः हाथ जोड़ के सारी संगत से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को धिक्कार है यदि आप रोहतक प्रगट दिवस पे जाते हो जब तक कि महेंद्र का वीडियो नहीं आ जाता है। यदि महेंद्र का सारी संगत के बीच में इस दास को, हम सत्सेवकों को रोहतक बुलाने वाला वीडियो नहीं आता है, हम लोगों से डिबेट करने वाला वीडियो नहीं आता है, यदि महेंद्र हमें परमात्मा के प्रगट दिवस पर रोहतक में ज्ञान चर्चा के लिए बरवाला कांड के ऊपर नहीं बुलाता है, तो इसका मतलब पुण्यात्माओं मैनेजमेंट गलत है। वो नहीं चाहता कि सच्चाई संगत के सामने आ जाए। और यदि उसके बाद भी आप लोग रोहतक जाते हो या जबलपुर जाते हो, तो फिर आपसे बड़ा कोई नीच, कोई दुष्ट, कोई गद्दार, कोई गुरु गद्दार इस दुनिया में, धरती पे कोई नहीं होगा पुण्यात्माओं। और जब तक महेंद्र का वीडियो नहीं आ जाता है, तब तक आप अगर रोहतक चले गए या जबलपुर चले गए, तो पुण्यात्माओं आपसे बड़ा कोई महामूर्ख नहीं। फिर यह साबित हो जाएगा कि आप लोगों को ना तो भक्ति से लेना देना है, ना आप लोगों को भगवान से लेना देना है, ना आप लोगों को गुरु जी से लेना देना है, ना आपको सच और झूठ से लेना देना है। आपको केवल मजे करने हैं, आपको केवल पाखंड करना है, जगत वालों के साथ मिलकर गप्पे मारने हैं, आप लोगों को ऐश करना है, और चाहे गुरु जी का मजाक बनता रहे। ये दास का निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से। एक बार दास पुनः निवेदन कर देता है कि परमेश्वर ने दास से जो वचन निकलवा दिए वो बिल्कुल अटल होंगे, सत्य होंगे, यदि परमेश्वर चाहेंगे तो। क्योंकि दास की कोई औकात नहीं कि दास जो वचन बोल देगा वो सत्य होगा, ये दास नहीं कह सकता, क्योंकि दास दो कौड़ी का जीव है। जीव की जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती है। दास केवल अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर ये बात बोल रहा है। और दास पूरा एफिडेविट लिख के आएगा। दास का परिवार भी बिल्कुल सहर्ष तैयार है, सब लोग तैयार हैं। यदि सत्य की राह पे चलते हुए एक कुर्बानी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। असंख्य जन्म गधे कुत्ते बन के लोग भी तो मारते हैं हमें। असंख्य बार दास मुर्गा बन लिया होगा, दास बकरा बन लिया, दास सुअर बन लिया। असंख्य बार कसाईयों ने दास की गर्दन काटी है। इस बार अगर परमेश्वर के मार्ग पे चलते हुए यदि सच्चाई के लिए गर्दन कट जाए तो पुण्यात्माओं दास का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, अब परीक्षा आप लोगों की है, इससे बड़ा मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। और यदि ये मौका संगत चूक गई तो संगत से बड़ा फिर कोई गद्दार नहीं है, संगत से बड़ा फिर कोई बेवकूफ भी नहीं है। फिर आप लोगों को समझाने वाला इस धरती पे फिर कोई पैदा भी नहीं होने वाला। इस बात को आप पल्ले गांठ मार लेना। आज केवल दास इतना ही निवेदन करेगा। दास चाह रहा था कि और जो परमेश्वर के बच्चों की शंकाएं हैं दास उनका निराकरण कर दे, लेकिन पुण्यात्माओं, इस जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दास से जो रोहतक प्रगट दिवस पे जाने वाली जो बातें बुलवाई हैं, पुण्यात्माओं आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि अब इससे बढ़ के सच्चाई बताने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले 4 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान से आप लोग नहीं समझ पा रहे, सबूतों से आप लोग नहीं समझ पा रहे, और कहां समझोगे आप लोग। अरे संत रामपाल जी महाराज जी एक वीडियो में पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मेरे को आश्रम में रोक के रखा हुआ था, और जो भगत मरे हैं उनके मरने का मुझे बड़ा दुख है, और ये कमांडो मेरे नहीं है। पुण्यात्माओं, उस सतवादी की उस बात पे तो तुम्हें कोई मतलब भी नहीं है। और एक नकली ऑडियो आ जाती है जिसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है कि वो गुरु की आवाज है या नहीं है, गुरु जी की आ रही है नहीं आ रही है। उन बातों पे आप लोग यकीन कर रहे हो। गुरु साक्षात बोल रहा है, उस पे यकीन नहीं, और एक ऑडियो पे यकीन कर रहे हो। ये गुरु भक्ति नहीं, ये गुलामों की भक्ति है। और जब तक तुम लोग ये गुलामों की भक्ति करते रहोगे ना, परमेश्वर असंख्य जन्म भी तुम पे दया नहीं करने वाले, असंख्य जन्म दया नहीं होगी। क्योंकि हम कोई हाथ से नहीं भटक रहे, यहाँ पे असंख्य युग हो गए आप और हमें यहाँ पे भटकते हुए, और उस परमात्मा को हम गधों के पीछे परेशान होते हुए बहुत दुखी करते हैं हम परमात्मा को हर युग में। क्योंकि हमसे चापलूसी नहीं छूटती, हम लोगों से गुलामी नहीं छूटती, हम लोगों से तलवे चाटने वाली आदत नहीं छूटती हम लोगों से। अब मौका है, ये दोबारा नहीं मिलेगा फिर अगली साल से पहले। तो जितने भी भगत भाई ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सत्सेवकों को तो ऑलरेडी पता है ही पूरी सच्चाई का, जो अन्य जो हमारे भ्रमित भाई बहन है, दास उनसे निवेदन कर रहा है, यदि गलती से आपके पास ये वीडियो पहुंच गया और यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस दास की बातों को सुन पा रहे हैं जो परमेश्वर बुलवा रहे हैं, तो पुण्यात्माओं
रोहतक प्रगट दिवस तभी जाना जब महेंद्र का वीडियो संगत में आ जाए कि हां हम पवन दास को रोहतक में बुलाते हैं और पवन दास को 5 घंटे का यहां पे समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और मैं वहां पे उपस्थित रहूंगा। पुण्यात्माओं, यदि ये वीडियो आ जाता है तो ये दास भी रोहतक में आएगा, अपने गुरुदेव के चरणों के सौगंध खा के कह रहा है, चाहे दास का शीश ही क्यों ना कलम कर दिया जाए वहां पे। इस चीज की कोई परवाह नहीं है पुण्यात्माओं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि हमारे अंदर भय होगा पुण्यात्माओं, ये भक्ति केवल सच्चाई के रास्ते पर चलते हुई हो सकती है। और परमेश्वर कहते हैं कि भगत सोई जो भय नहीं आने। भगत वही होता है जिसमें भय नहीं होता है, जिसमें डर नहीं होता है। डर का मतलब ये नहीं कि 7 मंजिला इमारत से कूद जाओ कि मुझे डर नहीं है, वो डर नहीं, वो तो बेवकूफी है। सत्य के लिए सच बोलने के लिए आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए परमात्मा का और आपको लगे कि परमात्मा का पंजा मेरे सिर पे है, तो फिर आपको झूठ का झूठों का संग नहीं करना है, आपको सत्य कहना है, चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। और मरना तो एक दिन सबको है पुण्यात्माओं, जैसी मौत जिसके भाग्य में लिखी हुई है। अब ये तो है नहीं कि पवन दास कोई 1,00,000 वर्ष जिएगा या करोड़ों वर्ष जिएगा या आप लोग लाखों वर्षों जियोगे। मरना तो हम सबको है, जन्म लिया है तो निश्चित मौत है और मौत लिखी भी जा चुकी है हमारी कि किसको कैसे मरना है। तो मरना सबको है, चाहे मैनेजमेंट वाले मारे, चाहे संगत लात घुसू से मारे, चाहे कैसे भी मरे, चाहे परमेश्वर अपनी मौत मारे, लेकिन ये समय याद रहेगा पुण्यात्माओं, ये समय बार बार नहीं आएगा। तो निवेदन है, फोन घुमा दो अपने अपने कोऑर्डिनेटरों को और नामदान संचालकों को कि नालायकों, तुम्हें पवन दास जयपुर वाला सरेआम कह रहा है, वो पहल कर रहा है। यदि वो गलत है तो क्यों पहल करेगा, क्यों तुम गुंडों के बीच में आएगा वहां पे मरने के लिए। और अगर तुम सच्चे हो तो पवन दास को बुलाओ, वहां पे महेंद्र की वीडियो डलवाओ। और यदि महेंद्र वीडियो नहीं डालता तो क्यों नहीं डालता महेंद्र वीडियो? क्या महेंद्र भगोड़ा है इसलिए वीडियो नहीं डालता कि उसको डर है कि मुझे कहीं पुलिस ना पकड़ ले? अगर महेंद्र भगोड़ा है तो भगोड़ा क्यों हो भाई? अरे गुरुजी का भगत होके भगोड़ा क्यों बन रहा है? पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करो, इस भेजे में कुछ डालो। संत रामपाल जी महाराज जी का भगत भगोड़ा नहीं हो सकता, और यदि कोई भगोड़ा बन के घूम रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, यदि इस दास ने कुछ गलत नहीं किया है तो इस दास को भगोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, पुलिस के आगे भागने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो भगत गलत करता नहीं, और जबरदस्ती यदि कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो भगत कभी भागेगा नहीं। जो भागेगा इसका मतलब वो गलत है, वो गलत था, उसको डर था, उसको भय था, इसलिए वो भगा है। तो पुण्यात्माओं, यदि वो सामने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो गलत था, उसने बरवाला कांड में गलत किया है। आज 1-2 भगत भाइयों के फोन आए कि भगत जी आप रोहतक मत जाइए, क्योंकि इन गद्दारों ने जब अपने गुरुजी को नहीं छोड़ा तो आपको कहां छोड़ेंगे भगत जी। भगत जी, एक कहावत है कि बाप खुद दुखी होकर भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। बाप परेशानी में हो तो भी अपने बच्चे का सारा ध्यान रखता है। तो भगत जी, हमें विश्वास है अपने परमात्मा पे, हमें विश्वास है इस भक्ति पे, हमें विश्वास है अपने गुरु पे, और इस भक्ति पे चलते हुए सच्चाई के लिए, अपने गुरु के लिए। अरे जब गुरु हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, 2 बार गुरु जेल में जा चुका है। रोहतक जेल में जब गुरु 2006 में अपनी छाती के बाल तक वो उखड़वा चुका है रिमांड के दौरान, हम गधों के लिए, हम नीचों के लिए पूरी जेल में वो झाड़ू निकाला करता था उस समय। आज 30 दिन का रिमांड सहा है परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद। आज भी कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़नाएं सह रहा है परमात्मा हमारे लिए। उस गंदगी में बैठा हुआ है वो सतलोक का राजा, हम नीचों के लिए, हम गधों के लिए, हम दुष्टों के लिए, और हम नीच अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं। हम झूठ की नावों में सैर कर रहे हैं। हमसे बड़ा कोई नीच नहीं दुनिया में। अरे जगत वाले लाख गुना अच्छे हमारे, आप और हमसे तो वो जगत वाले 1000 लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं, जिनको कम से कम ज्ञान तो नहीं है। हमें ज्ञान होने के बाद, और उसके बाद हम लोग कायरों की तरह, गधों की तरह, गीदड़ों की तरह हम उन मैनेजमेंट वालों के तलवे चाट रहे हैं, उनके चमचे बने हुए हैं हम। इतने सबूत दिखाने के बाद, पुण्यात्माओं, इतने सबूत दिखाने के बाद तो गधे में दिमाग आ जाए। और यदि संगत में नहीं आ पा रहा तो सोच लो, गधे से भी नीचे गिरे हुए क्वालिटी के लोग हैं हम। कैसे परमेश्वर सतलोक लेके जाएंगे हमें? वहां पे हंसों की जरूरत है, गधों की जरूरत नहीं है। दास ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन दुख होता है इसलिए दास बोलता है। तो दास अंतिम बार निवेदन करता है, यदि आप भगत हो वास्तव में, यदि आप में इंसानियत है कोई थोड़ी बहुत, तो पुण्यात्माओं, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों को और नामदान संचालकों को फोन कर दो कि नालायकों, या तो पवन दास को रोहतक में बुला लो, महेंद्र को वीडियो डलवा के, अन्यथा आज के बाद ये अपनी दुकानें बंद कर देना।
ये गुरु जी के नाम पे लोगों को ठगना बंद कर दो, उनका नाम बदनाम करना बंद कर दो। उनका ये मिलावटी पुस्तकें समाज में बांट के उनकी बदनामी करना बंद कर दो, संगत को लूटना बंद कर दो, ये पैसा ऐंठना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं अब। क्योंकि पुण्यात्माओं, लाखों की संख्या में परमेश्वर के बच्चे जागृत हो चुके हैं और अब परमेश्वर आने वाले समय में यदि दया हुई उनकी तो बहुत बड़ी कार्रवाई करवाएंगे परमात्मा। इन लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इन गद्दारों को, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत मौका दे दिया इन लोगों को, बहुत मौका दे दिया कि सुधर जाओ, संभल जाओ। अब भी यदि ये लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले तो पुण्यात्मा इन लोगों की वो दुर्गतियां होंगी, इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, इनकी पीढ़ियां। दास कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, दास को अधिकार नहीं है बद्दुआ देना, लेकिन जैसा कर्म जीव करता है उसका क्या परिणाम होता है वो बताना दास का अधिकार है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया था ना कि सरकार का नाश होगा, तो सरकार ने कोई श्राप, गुरुजी ने कोई श्राप नहीं दिया सरकार को। सरकार ने जो किया था उनके साथ 2006 से, गुरुजी ने उसका परिणाम बताया था कि ऐसा करने वालों का नाश होता है, वो श्राप नहीं था उनका। तो इन मैनेजमेंट वालों के साथ, इन कोऑर्डिनेटरों के साथ क्या गुजरेंगी पुण्यात्माओं, आप देखना। और गुजर रही है इनके साथ में, कहर टूट रहे हैं इन लोगों के ऊपर, ये बताते नहीं है किसी को इनके परिवार में क्या हो रहे हैं। तो मेरी मालिक की सर्व आत्माओं से प्रार्थना है, आप इस कर्म दंड से बचो पुण्यात्माओं, इन गधों का, इन गद्दारों का साथ देने से बचो और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलो। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो परमेश्वर को जेल से बाहर निकाल दे, जब तक उनकी इच्छा ना हो। ये दास अच्छे से जानता है। वो बंदी छोड़ है, साक्षात कबीर है, संत रामपाल जी महाराज नहीं है। वो तो कब का जा चुका यहां से। अगर संत रामपाल जी महाराज यहां होता तो उनके बस की बात नहीं होती ये मिशन चलाना। और संध्या आरती में आप क्या पढ़ते हो? आप संध्या आरती के एंड में आप पढ़ते हो कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, आपका रामपाल तो कब का सतलोक में जा चुका है। तो पुण्यात्माओं, यहां कौन बैठा है रामपाल जी की बॉडी में? इस चीज को दिमाग में कुछ दौड़ाओ, कुछ घोड़े। एक वाणी है परमात्मा की कि सतलोक में चल मेरे सुरता, या ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही, साच कहूं ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी। ये गुरुजी ने बोली है वाणी कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। कहां पे? अनामी लोक में। पुण्यात्माओं, फिर यहां कौन है? अगर रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा अगर वहां पूर्ण आनंद ले रही है तो यहां उनकी बॉडी में कौन है? यहां साक्षात कबीर साहब है उनके शरीर में। तो पुण्यात्मा वहां खोलो। अभी भी डरना है तो उनसे डरो, डरना है तो पाप कर्मों से डरो। पुण्यात्माओं, जो आप गलत राह चल रहे हो, जो आप गलत पटरी पकड़ चुके हो, उससे डरो कि क्या परिणाम होगा आने वाले समय में। ये बहुत विकट का दौर चल रहा है पुण्यात्माओं। परमेश्वर को बहुत तेजी से सब्र है, बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं आज परमात्मा जेल में बैठ के कि कब ये नालायक सत्य का साथ दें, कब ये नालायक नीर खीर का निबेरा करें, कब ये लाल और लालड़ी की पहचान करें, ताकि मैं जेल से बाहर आऊं। पुण्यात्माओं, हम मूर्खों को तो छोड़ के गए थे और आज भी हम उतने ही मूर्ख बने हुए हैं, तो क्यों आएंगे वो मूर्खों के बीच में? और कोई जरूरी नहीं है तुम लोगों को पार करना, हम लोगों को पार करना। अगर हम नहीं सुधरे तो, अगर हम उनके बनाए विधान पे नहीं चले, उनके अनुसार नहीं चले, यदि हमने ज्ञान आधार से किसी चीज को सोचना, समझना, परखना शुरू नहीं किया, तो उनको कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो हमें लेके जाएंगे। खाते रहो धक्के, यहाँ पे 21 ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो दास एक बार पुनः निवेदन करता है, इससे अच्छा मौका आप लोगों को जिंदगी में नहीं मिलेगा। हम सत्संगों का तो शीश जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शीश जाए तो कम से कम सत्य के लिए जाए, लाखों की आंखें खोल के जाए। तो पुण्यात्मा निवेदन करता है दास, आपसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं होगा। यदि महेंद्र ने इस दास को रोहतक में नहीं बुलाया और यदि आप उनके प्रगट दिवस में कहीं भी जाते हो, तो आपसे बड़ा फिर गुरु गद्दार कोई नहीं। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।